गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आप आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए, आने वाले अपनी परीक्षाओं के लिए पूरी तरीके से तैयार होंगे। तो बेटा, इसी उम्मीद और आशा के साथ आप सबसे एक रिक्वेस्ट भी मैं करता हूं कि बेटा आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो चलिए, इस सेशन का आगाज करने से पहले, इस सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सबके बीच में 4 लाइनें कहना चाहता हूं। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं। टॉप कर जाओ बोर्ड, बच्चों कहानी उसे कहते हैं। बेटा, आप सब अपने मन के अंदर एक ऐसा जुनून जगा लीजिए, ऐसा जज्बा जगा लीजिए कि आप आने वाले बोर्ड एग्जाम में टॉप करो। ऐसे मन के साथ, ऐसी तैयारी करते हुए आप आगे बढ़िए। अब बेटा, 2 लाइनें इंग्लिश में है। क्या है? यू हैव द एबिलिटी टू अचीव योर गोल्स। मेरे हिसाब से बेटा, आपके अंदर वो क्षमता है कि आप सब अपने गोल को अचीव कर सकते हो। बस फर्क इतना है बेटा, आप सबको सही ढंग से, सही तरीके से, सही कॉन्सेप्ट के साथ आपको अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी होगी। तो चलिए, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बेटा, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम बात करना चाहेंगे कि अभी तक बेटा हमने आपसे क्या बात कर लिया था कि हमने क्लास 10 बायोलॉजी के पोर्शन को उठाया हुआ था, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि भाई कौन कौन से हॉट टॉपिक्स होंगे और उनके बनने वाले हॉट क्वेश्चंस क्या होंगे। ठीक है, तो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज है, एक तरीके से आप ये भी समझ सकते हो कि बेटा आपको बोर्ड एग्जाम में कितने आसानी से हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करेंगे बेटा। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे यही एक उम्मीद करते हैं, यही आप सबसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सब जितने भी लोग अभी लाइव सेशन में जुड़े हो, सभी लोग हमारे इस लाइव सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चलिए और अपने दोस्तों को, मित्रों को, सबको बुलाते रहिए भाई, क्योंकि आज का सेशन जो है वो क्लास 10 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि बेटा आज हम आपसे 2 चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे। एक चैप्टर आपका क्या होगा? एक चैप्टर आपका होगा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और दूसरा क्या होगा? रिप्रोडक्शन। पहले हम इनके हॉट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, इसके बाद हम इनसे आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने का सबसे पहला कॉन्सेप्ट कहां से आएगा? हमारा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। किससे आएगा बेटा? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब बेटा, कोऑर्डिनेशन, अब बेटा यहां पे आपको क्या ध्यान देना है कि न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को क्या कहते हैं? तंत्रिकीय संतुलन एवं समन्वय। संतुलन एवं समन्वय। ठीक है, अब बेटा ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है, आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब इसके हॉट टॉपिक्स में सबसे पहला हॉट टॉपिक्स आपको क्या समझना होगा कि न्यूरल कंट्रोल क्या होता है भाई? व्हाट इज न्यूरल कंट्रोल? अब न्यूरल कंट्रोल यानी तंत्रिकीय संतुलन क्या होता है, इसके बारे में आपको समझना होगा। साथ ही साथ आप इसको क्या करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, तो यहां पे आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही आप न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करोगे तो यहां पे आपको क्या करना है? इसे 2 पार्ट्स में डिराइव कर देना है, 2 पार्ट्स में बांट देना है। एक आपको किसके अकॉर्डिंग बांटना है बेटा? प्लांट्स। किसके अकॉर्डिंग? प्लांट्स यानी पादपों के अकॉर्डिंग। दूसरा आपको किसके अकॉर्डिंग बांट देना है भाई? एनिमल्स यानी जंतुओं के अकॉर्डिंग। अब भाई आपको पादपों और जंतुओं के अकॉर्डिंग इसको डिराइव करना है। अब पादपों में भी अगर आप डिराइव कर रहे हो बेटा, तो 2 तरीके का पोर्शन आपको ध्यान देना होगा। एक क्या होगा? फिजियोलॉजिकल। क्या होगा बेटा? फिजियोलॉजिकल, जिसे आप क्या कहोगे? शारीरिकी। यानी आपको अब यहां पे 2 तरीके से समझना है, एक फिजियोलॉजिकल, दूसरा आपका यहां पे बेटा कॉन्सेप्ट क्या आएगा? केमिकल, जिसे आप क्या कहोगे? रासायनिक। क्या करना है बेटा? फिजियोलॉजिकल एंड केमिकल। ऐसे ही बेटा जब आप एनिमल्स की बात करोगे तो सिमिलर पैटर्न आपको यहां भी फॉलो करना है। क्या करना है बेटा? आपको सिमिलर पैटर्न फॉलो करना है। एक आपका क्या होगा बेटा? फिजियोलॉजिकल कंडीशन, और सेकेंड वन आपका क्या होगा बेटा? केमिकल। अब यहां पे भी फिजियोलॉजिकल का मतलब किससे होगा? शारीरिकी से।
और केमिकल का मतलब किससे होगा, रासायनिक से। तो अब यहां आपको एक बात ये दिमाग में बैठा लेनी है कि यहां पे जब भी आप डिवीजन करेंगे तो दो तरीके से डिवीजन कर लेना होगा, एक आपको फिजियोलॉजिकल करना होगा, दूसरा केमिकल करना होगा, ठीक है। अब यहां पे बेटा इस सेशन में आपको यही समझना है, अगर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हो तो यहां पे आपको समझना होगा कि एनिमल्स में कैसे और प्लांट्स में कैसे। तो चलिए अब सबसे पहले हम बात करेंगे प्लांट्स की। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देते हुए चलना है कि भाई प्लांट्स में क्या क्या आपको करना है पार्टों में। तो बेटा यहां पे भी इसे आप क्या करिए, दो पार्ट्स में डिराइव कर लीजिए। पहला मैंने क्या कहा बेटा, आपको क्या करना है, फिजियोलॉजिकल। क्या करना है, फिजियोलॉजिकल, जिसे आप क्या कह रहे हो, शरीर की। और दूसरा मैंने आपसे क्या कहा बेटा, आप क्या कर लो, केमिकल, जिसे आप क्या कह रहे हो, रासायनिक। आप क्या बोल रहे हो भाई, रासायनिक। अब जो ये फिजियोलॉजिकल है बेटा प्लांट्स में, इसे दो तरीके से डिराइव किया गया। एक क्या किया गया, नाइस्टिक मूवमेंट। क्या कहा गया भाई, नाइस्टिक मूवमेंट। और दूसरा क्या है, ट्रॉफिक मूवमेंट। क्या है, ट्रॉफिक मूवमेंट। अब इसे बेटा हिंदी में भी क्या बोला गया, नैस्टिक संकुचन। क्या बोला गया है, नैस्टिक संकुचन। और इसे क्या कहा गया, ट्रॉफिक संकुचन। अब बेटा इनमें दो चीजें ध्यान देना है कि नैस्टिक और ट्रॉफिक। अगर नैस्टिक कहा जा रहा है तो बेटा ये जनरली किसकी तरफ बात करेगा, ये सोर्स की तरफ बात करेगा, और ट्रॉफिक क्या करेगा, हीट के अकॉर्डिंग बात करेगा। तो यहां पे ये ध्यान देना। अब बेटा यहां पे कुछ कॉमन होते हैं जो इन दोनों में होते हैं। जैसे एक क्या होगा, फोटो। क्या होगा, फोटो। अब बेटा एक कंडीशन होगा फोटोनैस्टिक मूवमेंट, और ट्रॉफिक के लिए फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। सेकेंड वन यहां पे क्या होगा बेटा, जियो। अब ध्यान दीजिएगा, फोटो वर्ड किससे है, प्रकाश से। फोटो वर्ड किससे है, प्रकाश से। यानी प्रकाश के अकॉर्डिंग अगर मूवमेंट हो रही है तो उसे हम लोग किसमें समझेंगे, फोटो में। अगर नैस्टिक मूवमेंट है तो फोटोनैस्टिक मूवमेंट, ट्रॉफिक मूवमेंट है तो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। और जियो का मतलब किससे है बेटा, मृदा से, मिट्टी से। अगर मिट्टी के अकॉर्डिंग नैस्टिक मूवमेंट हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, जियो नैस्टिक मूवमेंट। और अगर मिट्टी के अकॉर्डिंग क्या कैसा हो रहा है भाई, हीट के लिए, तो वो क्या सा मूवमेंट होगा, ट्रॉपिक मूवमेंट। ऐसे ही बेटा कीमो। अब कीमो वर्ड बेटा किसके लिए होता है, रसायन के लिए। किसके लिए, रसायन पदार्थों के लिए या रासायनिक पदार्थों के लिए, जिसमें जनरली हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, जनरली हम लोग बात करते हैं बेटा फर्टिलाइजर्स के बारे में। किसके बारे में, फर्टिलाइजर्स, हर्बिसाइड, वीडीसाइड, इंसेक्टिसाइड, इन सब के कॉन्सेप्ट को हम लोग किसमें समझते हैं, कीमोनैस्टिक या कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। एक कंडीशन ये होता है बेटा हाइड्रो। हाइड्रो वर्ड बेटा किससे है, वाटर से, जल से। किससे होता है, जल से, वाटर से। अब अगर ये वाटर के अकॉर्डिंग मूवमेंट हो जाए तो उसे हम लोग किसमें, या तो हाइड्रोनैस्टिक मूवमेंट या हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। एक स्पेसिफिक मूवमेंट होता है बेटा जो आपको नैस्टिक में समझना होता है। क्या बोलते हैं बेटा इसे, थिग्मोनैस्टिक। कैसा मूवमेंट बोलते हैं, थिग्मोनैस्टिक मूवमेंट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टच सेंसेशन। क्या बोलते हैं बेटा, टच सेंसेशन। और इसके एग्जाम्पल में आपने पढ़ा होगा बेटा, टच मी नॉट प्लांट। टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई का पौधा। अब आपने टच मी नॉट प्लांट किसमें समझ लिया होगा, थिग्मोनैस्टिक में। यानी थिग्मोनैस्टिक ये जो टच सेंसेशन है ये स्पेसिफिक होता है किसमें, नैस्टिक मूवमेंट में। ये बात क्लियर हो गई। अब जब आप प्लांट्स में ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन समझ लेंगे तो यहां पे आएगा बेटा नेक्स्ट क्या, आपका केमिकल, रासायनिक। अब रासायनिक में एक बात आपको ध्यान देना है कि जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, क्या बेटा, केमिकल सब्सटेंस फॉर रेगुलेशन। क्या, फॉर रेगुलेशन, शारीरिक नियंत्रण की रासायनिक पदार्थों को क्या कहा जाता है, शारीरिक नियंत्रण के रासायनिक पदार्थ। अब बेटा इन्हें क्या कहा जाता है ये आपको जरूर ध्यान देना है।
इन रासायनिक पदार्थों को कहा जाता है हार्मोन। क्या कहा जाता है बेटा? हार्मोन्स कहा जाता है। अब बेटा ये हार्मोन्स आपको जरूर ध्यान देना है कि यहां पे कुछ स्पेसिफिक टाइप के हार्मोन्स पूछे जाते हैं प्लांट्स के। किसके बेटा? प्लांट्स के। तो ये जरूर आपको ध्यान देना है। तो अब यहां पे बेटा आपको क्या ध्यान देना पड़ता है बेटा? प्लांट हार्मोन्स, पादप हार्मोन्स के बारे में। अब पादप हार्मोन्स में बेटा आपको यहां पे कुछ स्पेसिफिक हार्मोन्स ध्यान देने होते हैं। जैसे पहला आपका क्या होता है बेटा? ऑक्सीन। पहला हार्मोन क्या रहेगा? ऑक्सीन होगा। दूसरा बेटा क्या होगा? साइटोकाइनिन। क्या होगा? साइटोकाइनिन। तीसरा क्या होगा बेटा? एब्सिसिक एसिड, जिसे क्या बोलते हैं बेटा? ये कॉमन फॉर्म में ध्यान दीजिएगा, एबीए बोलते हैं, एब्सिसिक अम्ल। चौथा इथाइलिन। क्या होता है बेटा? इथाइलिन। अब बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो 4 है, लेकिन कभी कभी भी आपसे ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक और इथाइलिन के बाद अगर पूछता है किसके बारे में, तो जिब्रेलिन के बारे में। किसके बारे में बेटा? जिब्रेलिन। तो याद जरूर रखना बेटा, जिब्रेलिन भी होता है, ये भी क्या है? एक प्लांट हार्मोन होता है। अब इनका वर्क आपको ध्यान देना होता है कि इनका कौन कौन सा कार्य होता है और इनका कौन कौन सा ऐसा कंडीशन है, फीचर है, जिसकी वजह से प्लांट्स में ये रेगुलेशन कॉज कराते हैं। यानी जो प्लांट्स होते हैं इनमें नियंत्रण इनकी वजह से कैसे होता है, इसके बारे में भी आपको ध्यान देना होगा। ठीक है। अब बेटा जैसे ही आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं प्लांट्स का, तो अब आपको किसके बारे में समझना होता है बेटा? एनिमल। किसके बारे में? एनिमल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। किसके बारे में बेटा समझना होगा? एनिमल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब एनिमल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बेटा आपको फिर इसे क्या करना है? 2 पार्ट में डिराइव कर लेना है। कितने पार्ट में डिराइव करना है बेटा? 2 पार्ट। एक आपका यहां पे कौन सा होगा? फिजियोलॉजिकल, और दूसरा क्या होगा बेटा आपका? केमिकल। केमिकल को क्या कहेंगे बेटा हम लोग? रासायनिक। केमिकल को क्या कहेंगे? रासायनिक। और फिजियोलॉजिकल को हम लोग क्या कहेंगे बेटा? शारीरिक। ठीक है। अब बेटा फिजियोलॉजिकल ये जो शारीरिक है, इसे क्या कहा गया बेटा? कि इसका जो डिवीजन किया गया, इसे किसमें समझा गया? इसे समझा गया नर्वस सिस्टम में। किसमें समझा गया? नर्वस सिस्टम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? तंत्रिका तंत्र। किसमें समझा जाता है बेटा? तंत्रिका तंत्र में। और रासायनिक को क्या किया गया भाई? एक स्पेसिफिक सिस्टम बनाया गया, एंडोक्राइन सिस्टम। क्या बताया गया? एंडोक्राइन सिस्टम, जिसे क्या कहा जाता है? अंतःस्रावी तंत्र। किसमें समझा जाता है? अंतःस्रावी तंत्र में। तो अब बेटा यहां पे आपको इन दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करना है, अलग अलग कंडीशंस को समझना है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा बेटा? किसके बारे में समझना होगा? नर्वस सिस्टम। किसके बारे में आपको समझना होगा बेटा? नर्वस सिस्टम, जिसे आप हिंदी में क्या कहोगे? तंत्रिका तंत्र के बारे में। ठीक। अब बेटा यहां पे सबसे पहले आपको क्या समझना होगा कि इसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है। तो आपको यहां पे सबसे पहला काम यही समझना होगा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्म इकाई। तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्मतम इकाई, इसके बारे में आपको समझना होगा। अब तंत्रिका तंत्र की जो सूक्ष्मतम इकाई है बेटा, इसे क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? न्यूरॉन। ये जरूर ध्यान देना आप। अब यहां पे आपको क्या समझना होगा? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन।
पहला काम यहां पे आपको क्या करना होगा, क्या समझना होगा, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन की संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन की संरचना की, भाई न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें कौन कौन से स्पेसिफिक कंडीशंस होते हैं। इसके बाद क्या करना होगा बेटा, टाइप्स ऑफ नर्व सेल्स, किसके बारे में बात करना होगा, नर्व सेल्स के टाइप्स के बारे में, यानी तंत्रिका कोशिका के प्रकार के बारे में आपको समझना होगा। अब जब आप ये तीन कहानी समझ लेंगे, कौन कौन सा, स्मॉलेस्ट यूनिट, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन और टाइप्स ऑफ नर्व सेल, तब बेटा आपको यहां पे अगला कॉन्सेप्ट क्या करना होगा कि जैसे ही आपने ये समझ लिया तब आपको क्या करना होगा, नर्वस सिस्टम का डिवीजन। तो नर्वस सिस्टम को आप जब डिवाइड करेंगे तो पहले तो आपको यहां पे कितने पोर्शन में डिवाइड कर देना है, 3 पोर्शन में। कितने पोर्शन में, 3 पोर्शन में। पहला आपका क्या होगा बेटा, पहला आपका कंडीशन होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे क्या कहेंगे बेटा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्या कहेंगे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा आपका क्या होगा बेटा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या हो जाएगा बेटा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र। और तीसरा जो होगा बेटा वो क्या होगा, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। क्या हो जाएगा बेटा, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं बेटा, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब बेटा आपको ये 3 स्पेसिफिक कंडीशन समझने होंगे, कौन कौन से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का। अब बेटा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसके आपको 2 पार्ट पढ़ने होंगे। एक आपको क्या पढ़ना होगा बेटा, ब्रेन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, मस्तिष्क। देन आपको क्या पढ़ना होगा बेटा, स्पाइनल कॉर्ड, हिंदी में क्या बोलते हैं, मेरुदंड। अब बेटा यहां पे भी ब्रेन के आपको 3 पार्ट समझने होंगे, कौन कौन से। सबसे पहले आपको क्या समझना होगा बेटा, फोर ब्रेन, देन मिड ब्रेन, और लास्ट वन क्या होगा बेटा, हाइंड ब्रेन। इसे क्या कहते हैं बेटा, अग्र मस्तिष्क, इसे मध्य मस्तिष्क और इसे पश्च मस्तिष्क। अब जब आप इनके कंडीशंस के बारे में समझ लेंगे तब आपको समझ में आएगा भाई इनका नर्वस सिस्टम क्या है, नेचर क्या है। ठीक है, अब बेटा ये तो बेटा जनरली किससे है, नर्वस सिस्टम से, ह्यूमन में। अब ह्यूमन में यानी एनिमल में अगर आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, केमिकल। और केमिकल को बेटा मैंने किसमें समझाया आपको, कहा किसमें, एंडोक्राइन सिस्टम। किसके बारे में बात किया बेटा मैंने, एंडोक्राइन सिस्टम, जिसे आपने क्या हिंदी में कहा, अंतःस्रावी तंत्र के बारे में। अब बेटा जब आप इसके बारे में समझेंगे तब आपको यहां पे क्या ध्यान देना होगा, सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है। सबसे पहला काम आपको यही करना होगा, यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में समझना होगा। ठीक है, अब जैसे ही आप इनके बारे में समझ लेंगे फिर आपको दूसरा कॉन्सेप्ट क्या समझना होगा, सिक्रीशंस के बारे में। किसके बारे में बेटा, सिक्रीशन, यानी इनका जो श्रावण है ये क्या होता है और कहां पे होता है, कितना होता है और इसका क्या एक्शन है, यानी रोल ऑफ सिक्रीशन। रोल ऑफ सिक्रीशन, श्रावण के कार्य। ठीक, अब बेटा इसके बाद आपको क्या करना होगा, डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स पोजीशन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स पोजीशन।
यानी जो डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं इनकी उपस्थिति बताना है। भिन्न भिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति, ग्रंथियों की स्थिति ये आपको बताना होगा। ठीक है, तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिन्हें आप क्या कहते हो, हॉट टॉपिक्स। लेकिन बेटा जैसे ही आप हॉट टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, आपको हॉट टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं, फिर आपको अब यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होते हैं इनके बारे में समझना है। किसके बारे में अब बात करेंगे बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब जरूर ये ध्यान देना बेटा, इसे एक एक क्वेश्चंस को आप नोट डाउन जरूर कर लेना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट वन क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, नर्वस सिस्टम से क्या पूछेगा कि भाई पादपों में नैस्टिक संकुचन बताएं। ये पहला ही क्वेश्चन आता है बेटा, ये आपसे बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा है। तो आपको क्या करना है, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं बेटा, डिफाइन अबाउट नैस्टिक मूवमेंट इन प्लांट, नैस्टिक मूवमेंट इन प्लांट, ये एक क्वेश्चन होता है बेटा। सेकंड वन क्या होता है बेटा, नैस्टिक संकुचन के प्रकार एवं उनकी क्रियाविधि बताएं, क्रियाविधि बताएं। ये सेकंड वन क्वेश्चन होता है। क्या होता है, डिफाइन अबाउट टाइप्स ऑफ नैस्टिक मूवमेंट एंड इट्स मैकेनिज्म। ठीक। थर्ड वन क्या होता है बेटा, नैस्टिक एवं ट्रॉफिक संकुचन में अंतर स्पष्ट करें। यानी बेटा आपको क्या करना होगा कि जो ट्रॉफिक मूवमेंट है और जो नैस्टिक मूवमेंट है इनको डिफरेंशिएट करना होता है। तो इसे क्या कहते हैं बेटा, डिफरेंशिएट अबाउट नैस्टिक एंड ट्रॉफिक मूवमेंट। आपको नैस्टिक और ट्रॉफिक मूवमेंट को क्या करना होगा बेटा, डिफरेंशिएट करना होगा, अंतर बताना होगा। ये तीन बेटा जनरली आपसे किससे पूछते हैं, नैस्टिक और ट्रॉफिक से। अब जैसे ये आप बता लेंगे, फिर क्या होगा बेटा, यहां थोड़ा से प्रकाश ट्रॉफिक संकुचन स्पष्ट करें। यह बेटा आपसे बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इसे जरूर याद रखना। ये इंपॉर्टेंट की श्रेणी में है, आपको इंपॉर्टेंट पोर्शन में इसे याद रखना होगा। यानी डिफाइन अबाउट फोटोट्रॉफिक मूवमेंट, डिफाइन अबाउट फोटोट्रॉफिक मूवमेंट। ठीक, ये तो जनरल कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद बेटा यहां पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे, क्या पूछा गया है ये जरूर ध्यान देना आप, कि पादप हार्मोन्स के प्रकार एवं उनका पादपों में
पादपों में क्या उपयोग है स्पष्ट करें। अब बेटा ये बहुत बार आपसे पूछा है, इसलिए आपको ये जरूर ध्यान देना है। क्या आपको ध्यान देना है कि डिफाइन अबाउट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हार्मोन्स एंड इट्स रोल आपको ये बताना होगा। क्वेश्चन नंबर जो बेटा 6 होगा, ध्यान देना आप, पादपों में फल पकाने का हार्मोन किसे कहा जाता है। ये एक क्वेश्चन आपसे बहुत पूछता है कि विच हार्मोन is generally called as fruit ripening हार्मोन्स। यानी किस हार्मोन को क्या कहा गया भाई? फ्रूट राइपनिंग हार्मोन, फल पकाने वाला हार्मोन। ये बहुत पूछता है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में आप जरूर ध्यान देना, पादपों में वृद्धि हार्मोन किसे कहा जाता है? तो ध्यान देना कि विच हार्मोन ये थोड़ा सा, विच हार्मोन in plants are generally called as growth hormone हार्मोन्स। ठीक है। अब बेटा जब आप ये 7 क्वेश्चन है इन्हें ध्यान दे लेंगे, अच्छे से इन्हें समझ लेंगे, तो ये तो जनरली जो आपसे प्लांट पार्ट से पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस हैं। लेकिन जब आप एनिमल से बात करेंगे तो एनिमल से आपको थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन ध्यान देने होंगे और इनके बारे में ही ज्यादातर पूछा गया है। अब जैसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि तंत्र की सूक्ष्मतम इकाई बताएं। तंत्र की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? पहला क्वेश्चन यही बनता है बेटा। तो ये ध्यान देना, व्हाट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ न्यूरॉन या नर्वस सिस्टम, ऐसे कर लीजिए आप, नर्वस सिस्टम। एक ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा? तंत्रिका कोशिका की संरचना बनाकर उसके भाग स्पष्ट करें। क्या करना है बेटा? मेक अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ nerve cell and define its parts। और इसके पार्ट्स के बारे में आपको क्या करना होगा? डिफाइन करना होगा। इसके बाद बेटा आपसे जो क्वेश्चन नंबर 10 पूछता है,
मनुष्य में तंत्रिका तंत्र के प्रकार बताएं। क्या पूछता है कि डिफाइन अबाउट टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। किसके बारे में आपको बताना है? नर्वस सिस्टम के टाइप्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या ध्यान देना है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को स्पष्ट करें। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को स्पष्ट करें, यानी बेटा इसे क्या कहा जाएगा? डिफाइन अबाउट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक। इसके बाद बेटा एक क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा, मस्तिष्क के भेद स्पष्ट करें। मस्तिष्क के भेद स्पष्ट करें। डिफाइन अबाउट पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ठीक है। अब बेटा इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और अभी तक बेटा जितने भी लोग लाइव सेशन में हैं, सभी लोगों से मेरा यही एक अनुरोध होगा कि सभी लोग हमारे लाइव सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चलिए। ठीक है। अब इसके बाद बेटा क्या होगा? मस्तिष्क के भागों का कार्य बताएं। क्या पूछा गया बेटा? मस्तिष्क के भागों का कार्य बताएं। ये इसका मतलब क्या है? डिफाइन अबाउट वर्क्स ऑफ पार्ट्स ऑफ ब्रेन। यानी ये जो ब्रेन है ना, इसके जितने भी पार्ट्स हैं, इनके पार्ट्स का आपको क्या बताना है बेटा? वर्क बताना है कि कौन पार्ट्स क्या वर्क करेगा। ठीक है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या ध्यान देना होगा? व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? ये जरूर ध्यान देना है कि रिफ्लेक्स क्रिया क्या है? रिफ्लेक्स क्रिया क्या है? ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या ध्यान देना है? व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क? यानी बेटा रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, ये आपसे पूछेगा। अब बेटा ये तो इतने आपसे जनरल कॉन्सेप्ट में पूछ लेते हैं। अब यहां पे बेटा एक चीज आपको क्या ध्यान देना होगा? किससे? एंडोक्राइन सिस्टम से। तो ध्यान देना कि मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथियों के प्रकार बताएं। मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथियों के प्रकार बताएं। एक क्वेश्चन ये होगा बेटा, इसे क्या कहोगे आप? डिफाइन अबाउट टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन। एक क्वेश्चन आपको ये ध्यान देना होगा। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान देना होगा? क्वेश्चन नंबर 17 में अंतःस्रावी ग्रंथियों की उपस्थिति
स्पष्ट करें, स्पष्ट करें। एक क्वेश्चन आपको ये ध्यान देना होगा, क्या ध्यान देना होगा कि डिफाइन अबाउट पोजीशंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है इनके पोजीशंस के बारे में आपको बतलाना है। ठीक है। अब बेटा जैसे ही आप ये बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसके बारे में बात करें तो जो क्वेश्चन नंबर 18 है इसमें क्या ध्यान देना है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के श्रावण से होने वाले रोग, ये भी आपको ध्यान देना होगा। ये कहने का मतलब क्या है बेटा, डिफाइन अबाउट डिजीजेस ड्यू टू एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक, ये हो जाएगा बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में क्या होगा, अंतःस्रावी ग्रंथियों के कुछ विशेष नाम। कहने का मतलब क्या है, स्पेशलाइज्ड नेम्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इसके बारे में आपको ध्यान देना होगा बेटा। ठीक है। तो बेटा और लास्ट वन क्वेश्चन, ये 20 क्वेश्चन जो हैं यही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट में होते हैं। लास्ट वन क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान देना होगा कि अंतःस्रावी ग्रंथियों का शारीरिक रूप में संतुलन की क्रियाविधि क्या होती है? What is mechanism of controlling of body with the help of endocrine glands। यानी बेटा आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स की हेल्प से कौन कौन से विशेष कंडीशंस आपको ध्यान देने होते हैं। ठीक है। तो बेटा मैंने आज अभी एक ही चैप्टर को मैंने कवर अप करा पाया आज मैं, क्योंकि बेटा अब थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो रहा है। टाइम ज़्यादा लेने से बेटा आप सबका जो कंसिस्टेंसी होती है बेटा, आपका जो कंसंट्रेशन है वो थोड़ा सा वीक होता है। तो इसके लिए हम ये चाहेंगे बेटा कि आज का सेशन हम इसी पे स्टॉप करें। लेकिन बेटा आप सबसे एक उम्मीद होगी, आप सबसे एक रिक्वेस्ट होगा कि बेटा आप सब जितने भी लोग आज के लाइव सेशन में जुड़े थे, जिनको भी ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, वो सभी लोग आज के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते चलिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों को, मित्रों को, सबको ये कहिए कि हमारा जो YouTube चैनल है उसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।